हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सप्लोर बीपीएससी सक्सेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से यूनानी कंपनियों का भारत में आगमन। ठीक है, पहले मैं 1 से लेकर 25 क्वेश्चन करा चुकी हूँ। आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट 26 क्वेश्चन नंबर पे। ठीक है, 26 क्वेश्चन नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सोवल्ली के स्थान पर हराया था? इसका क्या आंसर होगा? थॉमस बेस्ट। क्या इसका आंसर होगा? थॉमस बेस्ट। आगे 27 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? इसका आंसर मैं आपको पहले बता देती हूँ। ओके, इसका आंसर होगा अंग्रेज। अब कुछ इस पे डिफाइन करना चाहती हूँ मैं भी। क्या है इसका आंसर? अंग्रेज। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले फैक्ट्री स्थापित की थी, और अंग्रेज लोगों ने क्या किया था? कारखाना स्थापित किया था। इससे हमारा आंसर क्या निकला कि ईस्ट इंडिया कंपनी में सर्वप्रथम सूरत में अपनी फैक्ट्री की और अंग्रेजों ने कारखाना। ठीक है, अब याद हो गया। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 28 नंबर। 27 का हमारा आंसर हुआ बी। अब बढ़ते हैं 28 क्वेश्चन नंबर पे। 28 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने को अनुमति मिली? अब आप इसका आंसर अच्छे से जानते हैं। इसका आंसर क्या होगा? सूरत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन नंबर पे। ट्वेंटी 29 क्वेश्चन हमारा क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर के वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? कहाँ की थी? प्रेसिडेंसी कहाँ की थी हमारी? सूरत। इसका आंसर क्या होगा? सूरत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 30 नंबर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? अब पहले के ज़माने में, इस पर कुछ डिफाइन करती हूँ। पहले इसका पहले क्या होता था? पहले क्या ये होता था, जैसे ही कोई हमारे बाहर का जो कोई राजा महाराजा होता था, चाहे वो मंत्री हो चाहे कुछ भी हो, जो हमारे जिस जगह पे हम लोग रहते थे वहाँ के आता था, तो उससे जैसे नागरिकता प्राप्त होती है। तो कैसे हम लोग यहाँ पे रहते तो हम यहाँ के निवासी हो गए, हमें नागरिकता प्राप्त हो गई। ठीक है, तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो वैसे ही ये लोग क्या करते थे, जैसे दूसरे शहर में जाते थे तो जिस लड़की से शादी करते थे वो उसके परिवार वाले क्या करते थे, इन्होंने क्या किया था? इसका आंसर तो वैसे डी होगा, मैं बता देती हूँ आप लोग को, और कुछ डिफाइन करूँगी कि मुंबई पुर्तगालियों से लिया था। किससे लिया था? पुर्तगालियों से। इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगाली द्वारा मुंबई उपहार में दे दी गई। वही चीज़ मेरा कहने का मतलब यही था। जैसे कि अब हम लोग, जैसे कोई इंडिया से आदमी अमेरिका गया और वहाँ की सिटीजन बनना चाहता है, तो वो क्या करता है? वहाँ की लड़की से शादी कर लिया तो वो प्रॉपर वे से वहाँ का सिटीजन बन जाता है। वैसे ही क्या हुआ, इसने वहाँ की राजकुमारी से, कैथरीन से शादी कर ली और इसे मुंबई गिफ्ट में मिला। ओके, ऐसे होता था पहले। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 31 क्वेश्चन नंबर। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? इसका आंसर क्या होगा? सर जॉन चाइल्ड। कुछ डिफाइन करना चाहूँगी इस पे मैं। मुंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड्स, सर जॉन चाइल्ड्स, मुंबई के जो गवर्नर थे वो कौन था? एक अंग्रेज था जिसका नाम क्या था? सर जॉन चाइल्ड। और मुंबई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला गया तथा मक्का जाने वाले हज यात्री को बंदी बना लिया गया। ठीक है, और औरंगजेब ने क्या किया? उन्होंने इसको भारत से निष्कासित कर दिया। ठीक है, जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर थे, गवर्नर कौन था? एक अंग्रेज जिसका नाम था सर जॉन चाइल्ड, जिसको औरंगजेब ने हमारे इंडिया से निकाल दिया था। ठीक है, सर जॉन चाइल्ड्स। आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या है हमारा, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है। ओके, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? इसका आंसर क्या होगा, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। ओके, ये हमारा बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, कर्नाटक का ये याद रखना आप लोग, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1746 से लेके 48 में। ठीक है, और किन लोगों के बीच में हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों में हुआ था। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे क्या है, मैच द फॉलोइंग, कुछ जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एक क्वेश्चन और छूट रहा है लग रहा है हम लोग का। यही क्वेश्चन 33 क्वेश्चन, कर्नाटक युद्ध किन किन मध्य लड़ा गया था? मैंने आप लोगों को बताया जैसे अभी, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। और कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से लेके 48 के बीच में। और किन लोगों के बीच में? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। ओके, अब बढ़ते हैं आगे 34 क्वेश्चन नंबर पे। ठीक है, 34 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, मैच करना है, सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। इसका आंसर मैं बताती हूँ आपको, सी होगा। सी कैसे होगा? प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके बीच में हुआ था? किस संधि में हुआ था? एक्सल ला चैपल संधि के अंत में। ठीक है, और दूसरा हुआ था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था हमारा, अनिर्णायक युद्ध हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि में हुआ था। और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार में, जिसका हमारा सही आंसर हुआ सी। ओके, आगे बढ़ते हैं 35 क्वेश्चन नंबर पे। 35 हमारा क्वेश्चन नंबर है। मैं इसमें भी अब इसको ना थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगी, आप मेरे साथ याद करना। ओके, बहुत इजी है, कर्नाटक का युद्ध हमें याद हो जाएगा, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ओके, इसमें कोई इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आगे पहले मैं क्वेश्चन तो आपको बता देती हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही समेकित नहीं है? मतलब इसमें से गलत पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैंने आप लोग को पहले बताया कि हमारा कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से लेके 48 के बीच में हुआ, ये हमारा सही हुआ आंसर। दूसरा हमारा युद्ध हुआ था, मैं आपको राइट आंसर इसका बता देती हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। हमारा राइट आंसर होगा बी, जो कि इस क्वेश्चन के हिसाब से निगेटिव क्वेश्चन है। पूछा ना, नहीं इसमें से मतलब इसमें से क्या है, 3 सही हैं और एक गलत है, और इस क्वेश्चन के हिसाब से ये सही है। तो मैं कुछ कर्नाटक के युद्ध के बारे में आपको डिफाइन करना चाहती हूँ। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से और 48 ईस्वी के बीच हुआ। ठीक है, अब कर्नाटक का दूसरा युद्ध सीधा 48 से लेके 1749 में स्टार्ट हो गया, तो मतलब बीच में गैप नहीं हुआ। 1746 से लेके 48 पहला युद्ध, सेकंड युद्ध पे आते हैं। 1749 से लेके 54 तक चला। ठीक है, अब सीधा थर्ड युद्ध पे आते हैं। थर्ड युद्ध में 4 साल का गैप था, यानी कि 54 का ख़त्म हुआ, सीधा 4 साल के गैप के बाद कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ, यानी कि 1758 से लेके 63 युद्ध में 63 तक। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखिए सब सही दिया हुआ है ना। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 तक चला। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1758 में। ठीक है, मैंने बताया क्या था, कर्नाटक का दूसरा युद्ध हुआ था हमारा 49 से लेके 54 तक चला। और तीसरा युद्ध सीधा 4 साल के बाद, यानी कि 54 था ना, 58 आ गया, 58 के बाद 63 युद्ध तक चला। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें निगेटिव ढूंढना है, यानी कि गलत आंसर। तो कर्नाटक का दूसरा युद्ध क्या था हमारा, 1749 से लेके 54 तक चला था। लेकिन यहाँ पे क्या दिया, कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1750 से 52। ओके, और इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर हमारा सही हुआ। थोड़ा सा आप लोग को प्रॉब्लम हो रही होगी कि मैं बीच में हिंदी बीच में इंग्लिश बोलूँ। एक्चुअली मेरा मैथमेटिक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मेरे को हिंदी बोल लेती हूँ लेकिन बट थोड़ा सा है। ओके, स्टार्ट करते हैं 36 क्वेश्चन नंबर पे। 36 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन
यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? कौन कौन था वो? डुप्ले। कौन था? डुप्ले। इसका आंसर होगा डुप्ले। कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ डुप्ले के बारे में। डुप्ले कौन था? डुप्ले ने पहली बार कुछ हथकंडे उपयोग किए, ठीक है, और डुप्ले प्रथम यूरोपियन था। मतलब डुप्ले कौन था? ये यूरोप से आया हुआ एक व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने के लिए नीति आरंभ की थी। किसने? डुप्ले ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? देखिए, अभी जस्ट मैंने बताया था ना आपको, कहाँ? सूरत में। ऑप्शन देख के हिसाब से आप पकड़ लीजिए, मतलब कारखाना हो, फैक्ट्री हो, कहाँ खोला था इन लोगों ने? सूरत में। ओके, आगे बढ़ते हैं 38 नंबर पे। 38 नंबर हमारा क्या है? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। कहाँ हुई थी? लुई 14वें के शासनकाल में। इसका राइट आंसर हुआ ए। ठीक है, मतलब लुई 14वें के मंत्री कलबर्ट द्वारा 1964 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस कहा भी जाता है। ठीक है, इसका क्या राइट आंसर हुआ? मतलब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? लुईस 14वें के शासनकाल में। ओके, आगे नेक्स्ट 39 क्वेश्चन पे। 39 क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनियों का संस्थापक माना जाता है? किसे माना जाता है? सी, कलबर्ट। ओके, 40 नंबर पे। 40 नंबर पे आते हैं। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डच्चों ने स्थापित किया था? इसका आंसर चिनसूरा भी हो सकता है, हुगली भी हो सकता है। ओके, वैसे हुगली हम लोग आगे पढ़े भी हैं। बंगाल का तो आप लोगों को मैंने पहले डिफाइन भी किया कि हुगली ने किया था, तो इसका आंसर मैं सी लेती हूँ। ओके, आप बढ़ते हैं 41 क्वेश्चन नंबर पे। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए बीपीएससी में पूछा भी गया है। जो बीपीएससी में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया उस पर आप लोग ध्यान दीजिए, जो कि आगे टैली भी कर सकते हैं। ठीक है, 65 में पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? ठीक है, कब की थी ये? 1632 ईस्वी में। कुछ इस पर डिफाइन कर लिया जाए। ओके, सबसे पहले तो यही मैं आपसे कहूँगी कि 1632 ईस्वी में पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रवेश किया था। ठीक है, ये कब किया था? 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले प्रवेश किया था, लेकिन ये कंपनी ज़्यादा दिन नहीं चली थी उन लोगों की। ठीक है, कुछ कारण के मतलब फाइनेंशियल के चलते, मतलब उन लोगों को आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के चलते ये कारखाना उनको फैक्ट्री बंद करनी पड़ गई। कब बंद की थी? कब बंद करनी पड़ी थी? 1638 ईस्वी में। ठीक है, और स्टार्ट कब की? 1632 ईस्वी में उन्होंने मतलब पटना में अपना फैक्ट्री खोली 1632 में, और बंद कब होगी? 1638 में, यानी कि 1638 में। मतलब उन लोगों को आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं होने के कारण बंद करनी पड़ गई। ठीक है, आगे 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि क्या था? इसका आंसर क्या होगा? अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। इसमें कुछ डिफाइन करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बी। मतलब यही है, फ्रांसीसियों को पराजय का मुख्य कारण क्या था? फ्रांसीसी क्यों मतलब हार गए थे?
मतलब जब हम लोग किसी से हारते हैं, हमारे साथ या तो फाइनेंशियल कंडीशन रहती है, या तो हमारा बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता, या तो हमें किसी का सपोर्ट नहीं होता। तो सेम इन लोगों के साथ यही कंडीशन थी कि मतलब फ्रांसीसी को क्यों मतलब हार सहनी पड़ी, क्योंकि उनके पास सेना जो थी बहुत कमज़ोर थी, ठीक है। और दूसरी ओर अंग्रेज़ों के पास एक शक्तिशाली फौज थी, सेना थी, और फ्रांसीसियों के पास ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा, अंग्रेज़ों की फ़ौज शक्तिशाली थी, जिसके चलते फ्रांसीसी का मतलब आंदोलन असफल रहे, ठीक है। बढ़ते हैं 43 पे। 43 हमारा क्या है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, और मैंने ये इतनी बार आप लोग को फर्स्ट वीडियो मैंने रिपीट किया। अब आप अच्छी तरह से याद हो गया होगा आप लोग को पहला क्या था, मतलब इन लोग को क्रम में बताना है, ठीक है। तो हम लोग का सही क्रम क्या था, पहले कौन आया था, पहले आए थे पुर्तगाली, फिर आए डच, फिर आए अंग्रेज, फिर आए ड्रेन, फिर आए फ्रांसीसी, जिससे हमारा राइट आंसर होगा बी। ओके, देख लीजिए 4 2 1 3, इसमें एक कम है ड्रेन, ठीक है। तो जो ड्रेन नहीं दिया, ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो इन लोगों ने नहीं लिया, ठीक है। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, ड्रेन, फिर फ्रांसीसी, लास्ट में कौन था, फ्रांसीसी, और फर्स्ट में क्या था, पुर्तगाली। ओके, आप लोग याद एक बार फिर से कर लेना, मेरा वीडियो फर्स्ट देखना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और अभी भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 44 नंबर, इसमें भी जो कि मैच द फॉलोइंग है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, 44 नंबर हमारा, इसमें भी क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना और करेक्ट आंसर देखना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए पांडिचेरी। इसका पहले मैं राइट आंसर बता देती हूँ, इसका राइट ऑप्शन होगा ए, पांडिचेरी का फ्रेंच। पांडिचेरी का क्या है, पांडिचेरी का हमारा है फ्रेंच। दूसरा क्या है, गोवा का पुर्तगाली, ड्रान के बार का ड्रेन, ट्रान के बार का होगा ड्रेन, सद्रास का होगा डच। ओके, जो इसका राइट आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर पे। 45 हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। मतलब शोरा और अफीम यानी कि आप लोग अच्छे से जानते हैं कहाँ से प्राप्त हुआ था, बिहार से। कहाँ से, बिहार से प्राप्त हुआ था, सोच लीजिए, बिहार से। आगे 46 नंबर पे बढ़ते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। लो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, मतलब अफीम और ये सब मतलब कहाँ से, जब स्टार्टिंग में था ये सब अफीम, ड्रग्स, ये सब, सॉरी ड्रग्स बोलो, अफीम और शोरा कहाँ से प्राप्त हुआ था, बिहार से, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर 47 क्वेश्चन नंबर पे, 47 क्वेश्चन नंबर पे, ठीक है। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। क्या होगा सबसे अंत में, देखिए अभी मैंने बोला था ना आपसे कि सबसे अंत में कौन आए, फ्रांसीसी। अब एक बार फिर से मैं रिपीट कर लेती हूँ, आप लोग बोलोगे कि मैम इतना रिपीट करा रही है, मैं रिपीट इसलिए करा रही हूँ कि इस पर क्वेश्चन बहुत बना है, ठीक है। क्या था पहला, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, ड्रेन, फ्रांसीसी। आ गया ना, सबसे लास्ट में कौन थे, फ्रांसीसी, ठीक है, जिसके हिसाब से हमारा आंसर ऑटोमेटिक। और ये कौन से क्वेश्चन में पूछा, आईएएस में प्री एग्जाम में पूछा गया। देखिए आप, मैंने बोला ना कितनी बार पूछा गया ये क्वेश्चन, इसीलिए मैं जो समझाती हूँ प्लीज़ उस पर फोकस करो, आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है और क्वेश्चन बहुत बनने वाले हैं उस पर। ओके, बढ़ते हैं 48 नंबर पे। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। इसका क्या होगा, उपयुक्त सभी। नगरपट्टनम पे भी किया, चिनसूरा पे भी किया, मछलीपट्टनम पे भी किया, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, यानी कि सब पे किया।
आते हैं 49 क्वेश्चन नंबर पे, जो कि हमारा सेकंड लास्ट है। ठीक है, क्या है 49 नंबर? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। सेकंड, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। तीसरा, तंबाकू और लाल मिर्ची की खेती। उपयुक्त में से अंग्रेजों की भारत की देन थी, मतलब अंग्रेजों ने भारत पे क्या चीज़ दी थी हमें? तो सीधा सा मैं आपको आंसर बताती हूँ। भारत में तंबाकू और लाल मिर्ची की खेती पुर्तगालियों की देन है। अब ये याद करने वाला क्वेश्चन है, प्लीज़ थोड़ा सा सुन लो। भारत में तंबाकू और लाल मिर्ची, मतलब तंबाकू और लाल मिर्ची किसने दी? पुर्तगालियों ने। ठीक है, भारत में तंबाकू और लाल मिर्ची किसने दी? पुर्तगालियों ने। ठीक है, और चलती फिरती तोप किसने दी? मुगल काल में मिली हमको। इसका प्रचलन कब था? मुगल काल में। चलती फिरती तोपों का मुगल काल में प्रचलन था। और अकबर के आयुध निर्माण कारखानों में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इसमें से अंग्रेजों की भारत की देन कोई भी नहीं थी, यानी कि इसका आंसर होगा डी, यानी कि अंग्रेजों ने हमें भारत में कुछ भी वो दे के नहीं गए। ओके, एक बार याद कर लो फिर से। भारत में तंबाकू और लाल मिर्ची किसने दी? पुर्तगालियों ने। और हमारी तोपों का प्रचलन कब था? मुगल काल में। यानी कि अंग्रेजों ने हमें कुछ नहीं दिया, सिर्फ लेके गए, दे के कुछ नहीं गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की? कंपनी एक असंगति, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। इसका आंसर होगा जीबी मैकाले। इसका क्या होगा आंसर? जीबी मैकाले। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आज हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आज हम लोग का चैप्टर ख़त्म हो गया, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। फिर उसके बाद हम लोग हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा 2 चैप्टर होने के बाद हम लोग साइंस स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे साइंस, पॉलिटिकल, जो कि मतलब घटना चक्र के मैंने जितने सब्जेक्ट है ख़त्म करो। और बेसिकली बीपीएससी क्रैक करने के लिए, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, आप लोगों ने देखा होगा नीचे लिखा रहता है कि किस में क्वेश्चन हुए। बीपीएससी में, यूपीएससी में सब घटना चक्र से बहुत क्वेश्चन टैली करते हैं, बहुत। और आप लोग मेरा वीडियो देख जाइए, शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकें। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू। मेरा लाइक एंड शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा वॉचिंग कीजिए। थैंक यू गाइस।